है। 5वें राउंड में बीएसपी के सतीश कुमार यादव जो है वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सतीश कुमार यादव को 31,036 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को भी काफी अच्छे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। विवाह बिल्कुल लक्ष्मी, तो झारखंड के साथ साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है और सबसे सटीक हम आपको रुझान और परिणाम दोनों ही दिखा रहे हैं। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 सीटों पर जहां पर उपचुनाव बिहार में हुए उनमें 3 सीटों पर इस वक्त एनडीए लीड करती हुई, और ऐसे में ये मानकर चला भी जा रहा है कि देखिए दीपा मांझी जो कि जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनकी बहू जब चुनावी मैदान में उतरी तो इस वक्त वो लीड कर रही हैं। हालांकि अभी जीत के लिए इंतजार करना होगा। एजया यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। एजया जी, बहुत स्वागत आपका। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं इस उपचुनाव को लेकर ही लूंगी। 3 सीटों पर एनडीए इस वक्त लीड कर रही है। देखिए, अभी शुरुआती से हम देख रहे हैं कि लीड कहीं हो रहा है, कहीं मार्जिन घट रहा है। अभी ईमानगंज में भी देख रहे हैं कि करीब कुछ हजार वोटों से एनडीए लीड, जीतन राम मांझी जी लीड कर रहे हैं, हम लीड कर रही है। लेकिन अभी कई राउंड्स बाकी है और क्योंकि मार्जिन छोटी है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी और राउंड्स हम लोग देखेंगे। हमारा जो सीट्स है वो हम लोग ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और अभी भी कहना अर्ली है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आरजेडी एक भारी टक्कर दे रही है। आरजेडी विक्ट्री निकलेगी। अभी और कुछ राउंड्स देख लें, हमें परिणाम और क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। रोशन मांझी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, दीपा मांझी आगे चल रही है। और देखिए हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। चूंकि अभी अगर रुझानों को हम देख लें तो उन रुझानों में कम से कम आपकी बढ़त तो नजर आती है, अगर इस उपचुनाव के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो। लेकिन ये बढ़त क्या आखिर तक परिणाम तक भी बनी रहेगी? देखिए, 4 विधानसभा के उपचुनाव में हम 3 सीटों पर अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं और इन 3 चुनावों में मार्जिन जो है लंबा है, बड़ा है। हम इन तीनों क्षेत्रों में विजयी हासिल करेंगे ऐसा लग रहा है और दिख रहा है। हमारा तो ऐसा मानना था कि हम रामगढ़ भी जीतेंगे, लेकिन रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। हम इन 3 सीटों पर जीतेंगे और इस 3 सीट को जीतने के बाद आगे की जो विधानसभा आम चुनाव 2025 में होना है, इससे इस परिणाम से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ 2010 वाली जो स्थिति रही है बिहार में विधानसभा चुनाव का, हम उस आंकड़े को पार करेंगे ऐसा लग रहा है। पर ही जिसपे अभी आप सिर्फ लीड कर रहे हैं, जज कह रही हैं कि भाई ये तो शुरुआत है, अभी रुकिए, थोड़ा विलंब से तमाम चीजें जो है, तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगी। तो मुझे भी लगता है कि बहुत ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रिया सामने आ जाए, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी सोच लें, विचार लें और फिर इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया सामने हो। और देखिए झारखंड की बात करें तो लीड के साथ एनडीए ने शुरुआत की और इस बार भी श्री गणेश तो अच्छा हुआ, लेकिन अब ये संख्या बता रही है कि INDIA के लिए ये शुभ संकेत संख्या 49-50 इस वक्त एक संख्या के पीछे घसकती या बढ़ती हुई, लेकिन एनडीए के लिए अब इस फासले को पाट पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। और ऐसे भी 50, 27 और 2 की संख्या जो है वो नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपके आंकड़ों की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सोरेन परिवार से 4 लोग चुनावी मैदान में इस बार, और इनमें सिर्फ हेमंत सोरेन इस वक्त लीड करते हुए कल्पना सोरेन जो कि उनके स्टार प्रचारक रहे तक पहुंचा रही है, चाहे वो स्ट्रिंगर हो, रिपोर्टर हो, उनसे सीधे कनेक्ट करती हैं, ग्राउंड जीरो से सीधे कनेक्ट करती हैं और अपने दर्शकों तक सीधे सटीक रिजल्ट पहुंचा रही है। क्योंकि और भी चैनल्स हैं जो अपने अपने अलग अलग रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, न्यूज 18 का जो रिजल्ट है, बिल्कुल सटीक रिजल्ट है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप न्यूज 18 के साथ बने रहिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले फिलहाल जो अपडेट है वो जान लेते हैं कि किन सीट से कौन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो एक बार वीवीआईपी सीट की खासकर हम बात कर ले तो उस वीवीआईपी सीट से कौन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं वो जानकारी ले लेते हैं। जी, जो जामताड़ा सीट है वहाँ पे इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच मुकाबला है। तो इरफान अंसारी सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, सीता सोरेन पीछे चल रही हैं। रामगढ़ से ममता देवी जो है वो ट्रेलिंग है, वो पीछे चल रही हैं। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा वो पीछे चल रही हैं, उन पर बहुत उम्मीद थी।
एक जयराम महतो जो है 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जेएलकेएम के जो अध्यक्ष हैं वो बेरमो से तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी डुमरी सीट से वो आगे हो गए। तो देखिए कुछ वीवीआईपी सीट जो कि ये दावा कर रहे थे कि इस बार उनकी जीत होगी, लेकिन कई ऐसे वीवीआईपी सीट्स उम्मीदवार हैं जो इस बार पीछे चल रहे हैं। खासकर हम सीता सोरेन की बात करें, कल्पना सोरेन की बात करें, सोरेन परिवार की बहू होने के बावजूद इस बार वो पीछे चल रही हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका कह लीजिए जेएमएम पार्टी को या सोरेन परिवार को लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चंपाई सोरेन की बात कर लें तो अभी वो पीछे चल रहे थे, इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ फिर से ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस बार चंपाई सोरेन को खासकर ले ले तो कोल्हान के टाइगर हैं और अब जो आंकड़े सामने आए हैं उस हिसाब से अब चंपाई सोरेन एक बार फिर से आगे आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले कि अभी हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे आप कहीं पे 3 राउंड, कहीं पे 4 राउंड, कहीं 5 राउंड, 6 राउंड गाड़ियाँ इतनी ही पहुंची हैं। एक बार जब 10 राउंड से आगे जब बात निकल जाती है तो फिर जो है सीटें कंसोलिडेट होनी शुरू हो जाती हैं। अब आपने चंपाई सोरेन की बात की, बीजेपी जब उन्हें लेके आई अपने फोल्ड में, तो उसके पीछे कारण ये था कि चंपाई सोरेन का इम्पैक्ट जो है वो कोल्हान एरिया में बहुत माना जाता था, क्योंकि वो जेएमएम के भी वेटरन लीडर थे, उनकी अपनी वहाँ फॉलोइंग काफ़ी थी। तो बीजेपी को ये लगा कि जिस कोल्हान में वह 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं ले पाई थी, शायद चंपाई सोरेन के आने से वहाँ सिचुएशन बदलेगी। और मुझे लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट भी जो है देखने को मिला, जबकि कोल्हान में बीजेपी री एनर्जाइज हुई। कई सारी सीटें, जैसे कि आप जमशेदपुर की सीटें अगर आप देख लें, जैसे कि दोनों सीटें, एक पर सरयू राय, दूसरी तरफ जो है सो रघुवर दास की बहु चुनाव लड़ रही हैं। तो पिछले चुनाव में ये हुआ था कि 2019 में रघुवर दास जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा ना कि कोल्हान में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, तो जमशेदपुर ईस्ट की जो सीट थी वो खुद रघुवर दास हार गए थे। ये एक सवाल कि इस बार नए चेहरों को जनता इस बार मौका दे रही है। पूर्णिमा दास जो कि रघुवर दास की बहू है, वो इस वक्त शुरू से ही आगे चल रही है। देखिए, जमशेदपुर पूर्वी जो सीट रही है वो बीजेपी की मजबूत सीट रही है। पिछली बार दरअसल इसमें एक उलटफेर इसलिए हुआ था क्योंकि सरयू राय जो कि जमशेदपुर वेस्ट से चुनाव लड़ते थे, उनकी टिकट जो है काट दी थी बीजेपी ने, और वो गुस्से में आकर रघुवर दास के सामने चुनाव लड़ गए, जो कि जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ा कर